मीडिया के सभी बंधुगण का कि शॉर्ट नोटिस पे आज छुट्टी के दिन आप लोग यहाँ पधारे हैं। पर मुझे लगा कि ये जो एक तो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए। एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने, खास तौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हुआ है कि पुलिस मुख्यालय में मुझे बुला के एक तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देनी चाहिए। और जब देखिए, जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खास तौर से, जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। और बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपराध और जहाँ तक अपराध और कानून व्यवस्था की बात है, अपराध तो होगा समय समय पे, बदमाश और जो इस तरीके के गैंग्स हैं समय समय पे वो दुस्साहस करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी और राज्य हो, समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं अवश्य होती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खास तौर से जो पुलिस के हमारे ज़िले में फील्ड में लोग हैं और ख़ास तौर से थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर जो भी लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कार्यक्षमता इसी में है कि इस चीज़ से वो विचलित ना हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और फिर मेहनत करके लगन से उसका खुलासा करें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे उसमें लगातार हमारे आईजी गढ़वाल भी लगे हुए थे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में भी जो टीम थी वो भी लगी हुई थी। और ख़ास तौर से विशेष रूप से मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे एसएसपी हरिद्वार साहब की और उनकी टीम की, उनके एसपी सिटी, उनके एसपी क्राइम, जो थाना अध्यक्ष हैं भादराबाद के, कहाँ हैं, राठौर, हाँ, ये टीम के लोग खड़े हैं जो इस घटना में सारे शामिल थे। और इसमें मेरा काम इसमें मेनली यही है कि इनको शाबाशी देने के लिए मैंने यहाँ बुलाया है इसमें। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पे बहुत चिंता भी प्रकट की थी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने भी लगातार इसमें जो पुलिस में हम लोगों के प्रति जो विश्वास, जो समर्थन प्रकट किया, समय समय पे उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला। और तो उसी का नतीजा है कि आज हम मतलब अपना एक तरह से जोश के साथ, एक उत्साह के साथ आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भी यही था, देखिए, जिन लोगों ने पहले देखा है हरिद्वार में या देहरादून में, हम क्राइम को लेके मेरा हमेशा यही रहा है कि अपराध कोई किसी तरह से ज़ीरो नहीं हो सकता। और लेकिन यही है कि जब भी ऐसी कोई चुनौती देगा तो पुलिस को हिम्मत के साथ और अपनी मेहनत के साथ, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। और मेन चीज़ जो मैं आप सबके माध्यम से एक तो उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपराध और कानून व्यवस्था के बारे में हमारे उत्तराखंड पुलिस का जो कमिटमेंट है उनके प्रति, जो हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, उसको हम भलीभांति समझते हैं और उसको निभाना भी हमें आता है। तो एक तो विश्वास रखें कि जब भी कभी कोई ऐसी बात होगी तो आपकी पुलिस आपका दुख दर्द दूर करने में, आपकी